Hello students, you are welcome to my YouTube channel Study of Mathematics. In this video, we are going to study greatest integer function from second chapter Relation and Functions of 11th class Mathematics. Greatest integer function शॉर्ट में बोलेंगे GIF, ठीक है। गिफ्ट यहाँ पे लें, GIF मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे जिसमें हम लोग डोमेन और रेंज निकालना सीखेंगे। ये भी आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। फंक्शन क्या है पहले समझते हैं इसको। फंक्शन डिफाइंड कैसे है? द फंक्शन फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू इन स्क्वायर ब्रैकेट एक्स। इसको ऐसे लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स, या सिंपली ऐसे एल बना करके, एल बनाएंगे इधर उल्टा एल में लिखते हैं एक्स। इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। ओके, वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर। पहले इतना समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है फ्रॉम आर टू आर, इट मीन्स यहाँ पे क्लियर हो गया कि इसका डोमेन क्या होता है। डोमेन होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। डोमेन इज सेट ऑफ रियल नंबर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और यहाँ भी क्लियरली लिखा है एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। डोमेन क्या हो गया? सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये है क्या, डिफाइन कैसे है? एज्यूम्स द वैल्यू, इसमें कौन सी वैल्यू आई लिखा है? दिस एफ एक्स इक्वल टू इन स्क्वायर ब्रैकेट एक्स एज्यूम्स द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसमें जो वैल्यू ली जाती हो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। मतलब पहले समझ ले, इंटीजर ही इसका आंसर आएगा। इससे बाहर क्या निकलेगा? इंटीजर। जैसे हम लोग मॉडुलस फंक्शन पढ़े थे, मॉडुलस फंक्शन तो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, तो वहां पे जो बाहर करते थे हमेशा इसके बाहर पॉजिटिव ही आता था। मॉडुलस को रिमूव करेंगे अगर, क्या आता था? पॉजिटिव सॉल्व करने के बाद। ऐसे यहाँ पे इसके बाहर जो आएगा, इससे निकलेगा जो, वो इंटीजर बन के निकलता है। अंदर में कोई भी रियल नंबर हो, अंदर में कोई भी रियल नंबर हो, बट जो आर आएगा वो तो इंटीजर बन के आएगा। इंटीजर चाहे जीरो इंटीजर हो, चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो, चाहे नेगेटिव इंटीजर हो। पहली बात तो ये समझ ले, इंटीजर ही बाहर आएगा। पहली बात तो आएगा इंटीजर बाहर, इससे इंटीजर। सेकंड बोला ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा इंटीजर आएगा। कैसे? लेस देन आर इक्वल टू एक्स। जो यहाँ नंबर होगा उसके बराबर कोई इंटीजर होगा, या उससे जस्ट छोटा। ग्रेटेस्ट इंटीजर कोई भी रियल नंबर है, उससे छोटे इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, उससे छोटे इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, तो उससे जस्ट बिहाइंड, इमीडिएट जो उसके बगल में होगा उससे छोटा होगा इंटीजर, वो इसका आंसर होता है, वो वैल्यू होती है। तो अभी समझते हैं क्या है। सच अ फंक्शन इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्लोर फंक्शन। इसको फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, समझते पहले है क्या ये। अगर ऐसा लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, ऐसे लिखा है। अब यहां पे समझिए, अगर एक्स में रखते हैं हम क्या 1, एक्स में रखेंगे 1 तो 1 ही आएगा। ये तो बोला है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू एक्स, या तो x से छोटा होगा या x के बराबर होगा। तो देखिए x के बराबर, इंटीजर ही बाहर आएगा, बाहर में इंटीजर ही आएगा। तो 1 इंटीजर तो 1 ही आएगा। इट मींस इन द केस ऑफ इंटीजर आपको इंटीजर ही मिलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। अगर रखते हैं यहाँ पे -2 तब भी -2 ही आएगा, रखेंगे 0 तो 0 आएगा। इन द केस ऑफ इंटीजर, इसका मतलब अगर ये लिखा गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या इंटीजर है, तो हमेशा क्या आता है? इंटीजर ही मिलता है। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, इसके अंदर अगर इंटीजर रखा हुआ है तो इंटीजर ही मिलेगा, पहली बात। अब देखिए इसके अंदर में कोई डेसिमल हो या फ्रैक्शन हो तो क्या आएगा आंसर? अगर ऐसे लिखा हो 3.5, क्या लिखा हो 3.5, तब क्या आंसर आएगा? तब आएगा जो इससे जस्ट छोटा इंटीजर हो। मींस आपको नंबर लाइन पे तुरंत पहुंच जाना है। छोटा बड़ा लोग नंबर लाइन पे ही सीखे हैं। जैसे 3.5 मान लो यहाँ पर है 3, ये है 4, ठीक है, ये है 2, ये 1, ये नंबर लाइन है। 3.45 देखिए यहाँ पर होगा, ये 3.5। तो डिफिनेशन क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 3.5। 3.5 के इक्वल तो होगा नहीं, बिकॉज ये इंटीजर नहीं है। इंटीजर ही लाना है तो इक्वल वाला कैंसिल, यहाँ पे केस कैंसिल हो गया। क्या होगा? लेस देन 3.5, और क्या हो? इंटीजर हो, ग्रेटेस्ट हो। इससे छोटे इंटीजर्स कितने देखिए? 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, -1, -2, -3, बहुत सारे इंटीजर्स हैं जो इससे छोटे हैं। सबसे बड़ा कौन सा छोटा है? ये 3 है।
इसका मतलब है इसके जस्ट पहले नंबर लाइन पर लेफ्ट साइड में सबसे पहले कौन सा इंटीजर है वही आंसर होगा, तो क्या मिलेगा 3। ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और देखिए बात करते हैं, अगर लिखा है 1.99 तब क्या वैल्यू होगी, तब वैल्यू होगी 1.99। देखिए कहीं यहीं पर होगा 1.99 मीन्स 2 के पास में होगा एकदम यहीं पर, ये है 1.99, ठीक है 2 के जस्ट लेफ्ट में होगा। अब इसका वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी आपको पता है, 2 के जस्ट बगल में है तो ये तो 1.9 आंसर होगा नहीं, इससे छोटा होगा इंटीजर, इससे छोटा इंटीजर हमें 1 ही मिलेगा, क्या मिलेगा 1, इसका आंसर हो जाएगा 1। कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। एक लगता है नेगेटिव में, अगर नेगेटिव में कोई नंबर ले लें -1.5, क्या ले रहे हैं -1.5 और एक नंबर लाइन ड्रा कर रहे हैं दूसरी, फिर चेक करते हैं कि इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आप -1.5, तो देखिए नंबर लाइन ड्रा कर दिए, -1.5 ये 0 है, ये -1 है, -2 है, -3 है, -1.5 देखिए यहीं पर कहीं मिलेगा -1.5। बोला है ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू विच इज लेस देन और इक्वल टू 1.5 -1.5, तो -1.5 तो होगा नहीं बिकॉज ये इंटीजर नहीं है, इससे छोटा होगा, इससे छोटा इंटीजर छोटा होता है लेफ्ट साइड में, इधर नहीं जाना है, तो क्या मिलेगा आपको -2। इसका मतलब आपको देख के आंसर नहीं करना, क्या लगा दो -2, जैसे यहाँ पे 3.5 को 3 लिख दिए, 1.99 तो 1 लिख दिए, ऐसा नहीं, यहाँ पे क्या है -1.5 बट -2 लिखे हैं। इट मीन्स नंबर लाइन पे इसके जस्ट लेफ्ट में सबसे पहले जो इंटीजर होगा वही होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू। बात समझ आ रही, ये वैल्यू है, इसी को बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इतना नोट कर ले पहले। सेकंड यहाँ पे लिखा है, इसको फ्लोर फंक्शन भी क्यों बोलते हैं, फ्लोर फंक्शन। इसका ये देखिए क्या है, अगर हम निकालें ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0 तो क्या मिलेगा 0, अगर लिख दें 0.1 तब क्या मिलेगा, तब भी 0, 0.1 के पहले क्या होता है 0 होता है इंटीजर, अगर लिख दें 0.2 तब भी क्या मिलेगा 0, अगर लिख दें 0.9 ऐसे तब भी क्या मिलेगा 0। बात समझ आ रही, अगर लिख दें 1 तब हमें मिल जाएगा 1। ध्यान से देखिएगा, तो इधर बात करते मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 1.1 तो क्या आंसर आएगा 1, लिख दूँ यहाँ पे 1.2 तो क्या आंसर आएगा 1, ऐसे लिख दूँ 1.99 तब भी क्या आंसर हमारा आएगा 1, और लास्ट में लिख दूँ 2 तो हमारा आंसर क्या मिल जाएगा 2। एक देखते हैं नेगेटिव, अगर लिख दूँ मैं यहाँ पे -1.2 तो आंसर क्या आएगा -1.2 के पहले क्या होगा लेफ्ट साइड में -2 का ध्यान देंगे, -1.5 तब भी क्या मिलेगा -2, -1.9 -2, फिर लिख दें -2 तब भी क्या मिलेगा -2, तब भी क्या मिलेगा -2। बट अगर लिख दें क्या यहाँ पर हम लिख दें -0.9 तब मिलेगा -1, -0.9 तब क्या मिलेगा -1। जरा ये बात को समझे पहले, यहाँ पे आप 0.1 0.2 0.9 0.999 तक गए, जब तक 1 नहीं जाएंगे आपको 1 नहीं मिलेगा। क्या आप नीचे गिर जाएंगे, देखिए कितना भी आगे बढ़ रहे हैं, 0 है 0.1 गए, 0.2 गए, 0.3 गए, 0.9 गए, 0.999 गए, बट आपको हमेशा जाके 0 पे ही पटक दे रहा है। 0 मीन्स फ्लोर पे, ये नंबर देखिए ऊपर होता है, 1 होता है ऊपर, 0 होता है नीचे, 1 है ऊपर 0 है नीचे। आप ऊपर ऐसे चढ़ रहे हैं ऐसे, बट जब तक 1 पे नहीं पहुंचेंगे नीचे जाके 0 पे ही गिर जा रहे हैं। मीन्स ये है फ्लोर, ये है रूफ, आप छत पे जा रहे हैं, ये सीढ़ी एक लैडर है, तो आप जब तक 1 नहीं पहुंच जाएंगे, जब तक आप रूफ में छत पे नहीं आ जाएंगे, जब तक आप 1 पे नहीं पहुंच जाएंगे आप नीचे गिर जाएंगे, कहाँ पे आ जाएंगे फ्लोर पर, फर्श पे आ जाएंगे, तभी इसका नाम क्या है फ्लोर फंक्शन। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। 0 के ऊपर आप बढ़ते हुए जा रहे हैं, जब तक 1.999 है तब भी आके 0 पे ही धड़ाम से गिरेंगे। क्या ऊपर तो जा रहे हैं आप, बट फ्लोर पे बार बार गिर जा रहा है, देखिए 0 पे 0, 0.1 पे 0, फ्लोर पे तो कोई बात ही नहीं, फ्लोर पे ही रहेगा, तब क्या हो गया। बट आप 1.9 तक गए तब भी 0 पे आके गिर जा रहे हैं फ्लोर पे ही, लेकिन जैसे ही 1 पे चढ़ गए, 1 मतलब आप छत पे आ गए, छत पे आगे गिरोगे नहीं आप, तो आपको 1 मिलेगा।
ये इसका कॉन्सेप्ट है फ्लोर फंक्शन का। मतलब जब तक आप इंटीजर अचीव नहीं करते हो तो नीचे वाले इंटीजर पे गिरते रहोगे। जैसे अभी यहाँ पे मान लो 1.1 था, अब क्या रखेंगे 1.1 जाना हमको 2 तक, अब सेकंड फ्लोर पे जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट पे सेकंड फ्लोर पे जाना है। अगर 1.1 हो तब भी नीचे गिरेगा 1 पे आ जाएगा, 1.9 हो तब भी जाके नीचे गिर जाएगा, 1.99 हो तब भी जाके नीचे 1 पे ही गिरेगा, कब जाके बचे 2 पहुंच जाए। जब यहाँ पे वैल्यू 2 हो जाएगी, इंटीजर मिलेगा, तब जाके ये सेकंड फ्लोर पे पहुंच जाएगा। अदरवाइज ये गिरता है किस फ्लोर पे गिरेगा, अब ये फर्स्ट फ्लोर पे गिरेगा, ग्राउंड फ्लोर पे नहीं गिरेगा, जीरो पे नहीं गिरेगा, कहाँ गिरेगा ये फर्स्ट फ्लोर पे। मींस उसके जस्ट पहले वाला जो इंटीजर होगा 1.9 के जस्ट पहले कौन सा इंटीजर होता है 1। इट मींस अपने पास वाले इंटीजर पे गिरेगा, जीरो पे नहीं गिरेगा अभी, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर तो क्रॉस कर चुका है वो। इट मींस 1 पे गिरेगा, ऐसे 2.1 2.3 2.4 जाके 2 पे गिरेगा, इसलिए इसे बोलते हैं फ्लोर फंक्शन। अपने जस्ट पहले वाला इंटीजर वैल्यू ये लेता है, इसे बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्यों बोलते हैं ग्रेटेस्ट, क्यों बोलते हैं, अपने सबसे पहले पास वाला इंटीजर लेता है। इससे छोटा जीरो भी है, जीरो छोटा ग्राउंड फ्लोर के नीचे भी है, ठीक है, -1 -2 -3 उसको नहीं लेगा, सबसे नजदीक वाला जिस फ्लोर पे चढ़ रहा है उसी पे आके गिरेगा, 1 पॉइंट पे जाके किसी पे आके गिर जाएगा 1 पर। मींस अपने ग्रेटेस्ट वैल्यू लेता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू मींस जो नंबर है उसके जस्ट पहले वाला इंटीजर वैल्यू होता है, तभी क्या बोलेंगे ग्रेटेस्ट, क्योंकि ये भी इसके पीछे है, लेस है, -1 भी इससे लेस देन है, बट कौन सा लेगा 1, तो सबसे इसके जस्ट पास में होगा नंबर लाइन पर लेफ्ट पर इंटीजर, वही होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। ऐसे बोलते हैं फ्लोर फंक्शन। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, चाहे तो इस पॉइंट को भी नोट कर लें। एक बात हम लोग और ऑब्जर्व करते हैं, देखिए जब रखते हैं जीरो इंटीजर रखने पर तो वही बाहर आता है। देखिए जीरो पे जीरो आया, 1 पे 1 आया है, 2 पे 2 आया है और -2 पे -2 आया है। इट मींस इंटीजर पे इंटीजर आ रहा है, और जब भी कोई डेसिमल या फ्रैक्शन पार्ट रख रहे हैं इसमें तब भी हमारा क्या जीरो इंटीजर ही आ रहा है। इट मींस हर केस में आंसर क्या मिल रहा है हमको इंटीजर। देखिए कहीं भी 0 1 1 1 -1 -2 हमेशा इंटीजर ही आता है। आप क्या पुट कर रहे हो x की वैल्यू, ये क्या आ रहा है आउटपुट होता है y क्या होता है रेंज, मींस इसका रेंज क्या दिख रहा है आपको, रेंज होता है इंटीजर्स, यहाँ लिखा भी है ग्रेटेस्ट इंटीजर। जब ये इंटीजर ही बाहर आएगा इससे तो रेंज क्या होगा, रेंज होगा सेट ऑफ ऑल द इंटीजर्स, तो इसका रेंज होता है सेट ऑफ ऑल द इंटीजर्स, और डोमेन होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। डोमेन क्या होगा सेट ऑफ रियल नंबर्स, बिकॉज इसमें x की कुछ भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो रियल नंबर में। ओके, तो सिंपली आप समझ सकते हैं फंक्शन से ही डोमेन ऑफ दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज सेट ऑफ रियल नंबर। से क्या बोलते हो -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, क्या बोलते हो -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ओपन इंटरवल, और इसका रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज सेट ऑफ इंटीजर्स, रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज सेट ऑफ इंटीजर्स। मींस अगर देखें आप सेट के फॉर्म में लिखें तो 0 होता है, इधर 1 इधर 2 एंड डॉट डॉट, और इसके पहले -1 -2 यही आपको नंबर्स मिलेंगे डॉट डॉट ये। तो रेंज होगा सेट ऑफ इंटीजर्स और डोमेन होगा सेट ऑफ रियल नंबर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। अब इसका हम लोग पहले ग्राफ समझते हैं, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है, इतना नोट कर लें। ग्राफ प्लॉट करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो क्या होता है fx इक्वल टू होता है इस फॉर्म में, इसको y बोलते हैं, ठीक है, तो y इक्वल टू fx एंड इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। इसको ऐसे भी क्यों दिखाते हैं, ये दिखा रहा है फ्लोर, ऊपर जाओगे जमीन पे ही गिरोगे, समझ आए तो है। देखिए ऊपर कुछ बना नहीं है, आप ऊपर गए कहाँ रुकोगे, आके नीचे ही गिर जाओगे, तो शो कर रहा है फ्लोर फंक्शन या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मींस अपने नीचे की वैल्यू ही लेगा। अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम क्या करते हैं x की वैल्यू पुट करते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं, y मींस fx, इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो लिखते हैं x और क्या निकालते हैं y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। आइए पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं क्या हमारा आंसर आएगा। x की वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं यहाँ पर, ठीक है। Look here, if we put x equal to 0, you get y equal to 0. इंटीजर भी इंटीजर ही देता है। When you put 0.1, again you get 0. जस्ट पहले की वैल्यू अभी हम लोग सीखे थे,
ऐसे रखेंगे 0.2 ऐसे 0.9 तक जाएंगे तब भी क्या मिलेगा, 0। 0.99 तक भी क्या मिलेगा, 0। जब तक आप 1 नहीं पहुंचेंगे आपको 0 मिलता जाएगा। जब पहुंच गए 1 तो क्या देगा, 1। ऐसे 1.1 पर क्या मिलेगा, 1। 1.9 पर क्या मिलेगा, 1। 9 तक यही मिलेगा। बात करें हम -1 पर तो क्या मिलेगा, -1। -1.1 पर क्या मिलेगा, इसके पहले की वैल्यू -2। -1.9 पर क्या मिलेगा, -1.9 पर क्या मिलेगा, -2। ध्यान देंगे नहीं, ये -1 होता है, यहाँ -2, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है -1.9, तो इसके पहले वाली वैल्यू कौन सी है, -2, ये मिलेगा। अब इसको हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करने का प्रयास करते हैं, कैसे ग्राफ पे प्लॉट होगा, ठीक है। दिस इज x एक्सिस एंड y एक्सिस, ओरिजिन O। प्लॉट करना पहला पॉइंट है 0 0, मीन्स पहले तो आपको ये पॉइंट मिल ही जाएगा, 0 0 मिलेगा आपको। 0 पर 0, इंटीजर पर इंटीजर ही देता है, ठीक है। 0.1 हो तब भी 0 मिलेगा। अगर मान लो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है और ये 3 है, ओके। इधर -1 है, ये -2 है, नीचे यहाँ -1 है, -2 है, ये -3 लिख लो, ऊपर पे +1 +2 +3, ये नंबर लाइन मैंने यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है। 3 यहाँ पर अब शो करना है, तो देखिए 0.1 पर भी 0 है। 0.1 मतलब जस्ट यहीं पर होगा, यहाँ भी 0 मीन्स यहीं पर आ गए। ऐसे 0.1 और 0 के बीच जो नंबर होगा वो भी इसी पे मिलेगा। कहाँ तक, 0.99 तक, मतलब इसके पहले तक यही लाइन पे रहेंगे, यही हमको मिलेगा लाइन सेगमेंट। देखिए इसे मिलेगा यहाँ तक। जैसे ही आप 1 पहुंचे, जैसे ही 1 पहुंचे तो y की वैल्यू क्या हो गई, 1 में जस्ट जंप करके यहाँ पे आ गया, जंप किया और ऊपर पहुंच गया। जैसे ही x 1 लेंगे y फट से 1 यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ नहीं रहेगा, मतलब यहाँ पर ओपन मिल जाएगा आपको, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ओपन। जैसे ही 1 रखे तुरंत यहाँ पहुंच जाएगा। फिर देखिए रखेंगे 1.1 तब भी 1 पे ही रहेगा, 1.2 तब भी y 1 ही रहेगा। देखिए 2 के पहले 1.3 1.9 तक यहीं पर रहेगा, y 1 रहेगा, 1.9 तक 1.99 तक y की वैल्यू क्या होगी, 1, मीन्स यहीं पर रहेगा y इक्वल टू 1 पर। जैसे ही आप 2 बोलेंगे, जैसे ही 2 बोलेंगे फट से क्या बन जाएगा, 2, मतलब यहाँ पर ओपन, तो यहाँ नहीं मिलेगा आपको। जैसे ही x इक्वल टू 2 पुट करेंगे y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2, जंप करके ऊपर आ जाएगा। ये देखिए ऐसे ही हर केस में। फिर चलेगा ऐसे, जैसे 3 पे पहुंचोगे जंप करके ऊपर पहुंच जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ये बनता जाएगा। क्या बन रहा है, देखो स्टेप बन रहा है। ऐसे नेगेटिव की बात करें, देखिए -1 पे -1 है, -1 पर -1 है, वेरी गुड। बट जैसे ही -1.1 लिए, या इसके पहले ले लो -0.1, -0.1, तब क्या मिलेगा हमको, y माइनस में 0.2, तब क्या मिलेगा भाई, माइनस में 0.9। चेक कर लेते हैं, माइनस में 0.1, देखिए ये है 0, यहाँ है -1, यहाँ है -2, तो -0.1 इसके पहले यहाँ पे कहीं पे होगा, ये तो है। तो कौन सी वैल्यू लेगा, -1 आएगा, -1 आएगा, -1 आएगा। कब तक आएगा, जब तक आप -1 लेते जाएंगे, ये आपकी वैल्यू होगी। -1 पे भी क्या मिलेगा, -1। ये बात समझ आ रही। इसका मतलब जब लेंगे 0.1 तो क्या मिलेगा हमको, -1 मिल जाएगा। 0 पॉइंट लेंगे तब भी क्या मिलेगा, -1, ध्यान दीजिएगा। बट 0 जैसे लेंगे, 0 लेंगे तो आपको 0 ही मिलेगा। ये बात समझ में आई। जब लेंगे -0.1 मीन्स यहाँ लेंगे तब क्या मिलेगा, फट से 1 यहाँ पे आ जाएगा, -1 वैल्यू है। लेंगे -0.2 तब भी -1 आएगा, ऐसे आपका आता हुआ जाएगा। बट 0 पर नहीं है, 0 पर आपको -1 नहीं मिलेगा। 0 पर क्या है, 0 मतलब यहाँ पे ओपन रहेगा। कुल मिला के आपका ऐसे ही ग्राफ बनने वाला है, देख लीजिए यहाँ पर ऐसे ही ग्राफ बनेगा। इंटीजर पर जस्ट जंप कर जाएगा। देखिए स्टेप बन रहा है, स्टेप सीढ़ी चलना स्टार्ट कर दिए, देखिए ओके। तो इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेप फंक्शन, ये भी नोट कर लेंगे। इसको स्टेप फंक्शन भी कहा जाता है। किसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को और स्मॉलेस्ट को भी। स्मॉलेस्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी यहाँ तक पढ़ लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। इसे स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, बिकॉज देखिए इसका जो ग्राफ बनता है स्टेप टाइप की बन रहा है, जैसे स्टेप होता है 1 2 3, आप करते हुए ऊपर चले जाइए,
ये होता है y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसे बना मैंने समझा दिया, ठीक है। इंटीजर वैल्यू ही y की आती है, तो इंटीजर वैल्यू पर ये जंप कर जाएगा। देखिए जैसे x1 लेंगे तो ये y1 यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ नहीं रहेगा, तभी यहाँ पे देखो ओपन है। ये हमारा हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ, इसको नोट कर लें। एक बात और ध्यान दें, जो ये ग्राफ बन रहा है ये y इक्वल टू एक्स के, देखिए y इक्वल टू एक्स के राइट साइड है। ये लाइन क्या होती है, ये लाइन होती है y इक्वल टू एक्स। आपको ध्यान में है, डॉटेड लाइन दिखा रहा हूँ, ये लाइन जो बना हुआ है ये क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स आइडेंटिटी फंक्शन, याद आ रहा होगा पहले बताया गया है। इसमें क्या है, ये y इक्वल टू एक्स, ये क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा है ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, ये लाइन डॉटेड है, y इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू एक्स के राइट साइड से है, ऐसे ये ग्राफ होता है। ये भी आपको ध्यान दें, आपको स्टेप ऐसे बनाने हैं, कहीं भी नहीं बना देना है। y इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ होता है इसके हाफ पोर्शन में इधर होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ये पॉइंट आप नोट कर लें। आइए यहाँ पे कुछ बातें हम लोग और सीखते हैं। सपोज कर लो अगर x की वैल्यू क्या हो, x की वैल्यू हो 1 to 2, तो बताइए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x की वैल्यू क्या होगी। बात समझ आ रही है, मतलब x की वैल्यू 1 से लेकर के 2 के पहले तक, देखिए 2 पर ओपन है, आप रखेंगे कहाँ, कितना रखना है, 1 से लेकर के कहाँ तक 1.99, इसके पहले मतलब 2 से जस्ट पहले तक आपको रखना है। तो क्या मिलेगा, सबको पता है आपको 1 ही मिलने वाला है। क्या मिलेगा यहाँ पर 1 मिलेगा। कुछ बात समझ में आ रही है। अगर x बिलोंग करता है क्लोज फ्रॉम द लेफ्ट एंड ओपन फ्रॉम द राइट, 1 2, 1 पे क्लोज है 2 पर ओपन है, मतलब अगर x की वैल्यू 1 से ले करके 2 के जस्ट पहले तक रखें, 2 ना रखें बस, तो हमें क्या मिलेगा 1। ये क्या था, ये हमारा y है, y। अगर x पुट करते हैं, इफ ध्यान देंगे यहाँ पे, इफ x इक्वल टू दिस, तो y की वैल्यू क्या मिली 1, मतलब 1 से लेकर के अगर x की वैल्यू क्या है, 1 से लेकर के अगर x की वैल्यू 2 के पहले तक है, 1 से लेकर के 2 के पहले तक है, तो क्या ग्राफ बन रहा है, y इज इक्वल टू 1। y इज इक्वल टू 1 मतलब होता है x के पैरेलल, ये तो होता है y इज इक्वल टू 1 क्या है, x के पैरेलल, x के पैरेलल कोई लाइन, तो कितना है वो, यही है देखिए x के पैरेलल ये लाइन है, कहाँ से है, y इज इक्वल टू 1 मतलब 1 से जाएंगे यहाँ तक 2 पर ओपन होगा, 2 पर ओपन, ऐसे समझ सकते हैं। y इज इक्वल टू 1 क्या होता है, x के पैरेलल एक लाइन होती है, y इज इक्वल टू 1 इतना ही पार्ट इस रेंज, इस डोमेन में 1 to 2, देखिए 1 आपका ये है और 2 यहाँ है, इसी पे ग्राफ बनेगा, 1 इंक्लूड होगा और 2 ओपन होगा, 2 एक्सक्लूड होगा। बात समझ आ रही है, तो y इज इक्वल टू 1 है। ऐसे अगर समझ लें, अगर यहाँ पे क्या हो, पहला पॉइंट था ये फर्स्ट, ऐसे भी समझिए आप, अगर सेकंड क्या है, अगर सेकंड x बिलोंग करता है 0 से 1 ओपन, 0 से 1 ओपन, तो y की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, देखिए यहाँ पर अगर लेंगे 0 से 1, 0 से 1 की जस्ट पहले, तो आंसर क्या आता है 0, जो इंटीजर वही तो आएगा। देखिए 0 से 1 में इंटीजर कौन सा है, 0 इंक्लूड है, 1 एक्सक्लूड है, इसमें इंटीजर कौन सा है, 0 ही इंटीजर केवल है, 1 तो है ही नहीं, 1 केवल एक दिखाने के लिए है, वो ओपन है, ठीक है। तो वैल्यू क्या आएगी 0, मतलब y इज इक्वल टू 0 होगा। When x belongs to this interval, then y is equal to 0 means x एक्सिस होगा। देखिए x एक्सिस पे कितना पार्ट है, 0 से लेकर जस्ट 1 के पहले तक, देखिए 0 से लेकर के जस्ट 1 के पहले तक यही होगा ग्राफ, y is equal to 0 का इस डोमेन में। तो ऐसे भी आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। एक और देखते हैं थर्ड क्या है, अगर थर्ड लिखा हो x belongs to -1 to 0 ओपन, तो y की वैल्यू क्या होगी, y मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, देखिए -1 होगा। इसमें इंटीजर कौन सा है भाई, 0 तो है नहीं, तो क्या है -1। इसका मतलब ये y इक्वल टू -1 का ग्राफ लेगा, y इक्वल टू -1 का ग्राफ लेगा, बस इस डोमेन में, इस डोमेन का मतलब होगा -1 से लेकर 0 के पहले तक कौन सा ग्राफ होगा, y इक्वल टू -1 नीचे होता है, देखिए ये लाइन जाएगी y इक्वल टू -1, बट डोमेन क्या है -1 से 0, -1 से जस्ट 0 के पहले, 0 इंक्लूड नहीं है, देखिए -1 से 0 ओपन कर दो, ये ग्राफ होगा। ऐसे भी आप ग्राफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का प्लॉट कर सकते हैं इसका यूज करते हुए। ये कॉन्सेप्ट समझ में आपको आ रहा होगा, ठीक है।
ऐसे भी आप ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं, इसको भी नोट कर लें। इसके बाद देखते हैं हम लोग इसका ग्राफ से डोमेन और रेंज कैसे बताएंगे। ग्राफ से डोमेन और रेंज, अब देखिए ग्राफ, जो ग्राफ है इसका देखिए इधर से माइनस इनफाइनाइट से अराउंड एक्स एक्सिस प्लस इनफाइनाइट तक है। मींस एक्स की रेंज क्या है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक है। ये क्लियर है? तभी रेंज इसका क्या था, रेंज था इसका सेट ऑफ रियल नंबर्स। बट डोमेन की डोमेन क्या था, सेट ऑफ रियल नंबर्स। अगर रेंज की बात करें, रेंज क्या होता है, वाई की लेंथ, मतलब कि बीच में से कटा हुआ है, देखिए वाई की लेंथ। एक्स कहीं ब्रोकन नहीं है, देखिए एक्स 0 से यहाँ 1 के पहले 1 देखिए यहाँ पर आ गया है। एक्स में एक भी मिस नहीं हुआ है, कोई भी रियल नंबर मिस नहीं हुआ है। देखिए 0 से 0.999 तक जस्ट देखिए 1 यहाँ पर है। फिर इस तरह से x में एक भी रियल नंबर मिसिंग नहीं है। बट y में देखिए, y में केवल वो चुनी हुई सेलेक्टेड नंबर्स है। जैसे देखिए y मतलब देखिए यहाँ पे क्या है, y0 है, यहाँ पे क्या है देखिए y1 है, y2 है, y3 है। इधर बात करें y-1 है, y-2 है, y-3 है। मीन्स y क्या आ रहा है, इंटीजर्स। इसलिए रेंज क्या होगा इसका, इंटीजर्स होता है। रेंज एनी इंटीजर, पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो, कुछ भी रेंज में आ सकता है, इंटीजर होना चाहिए। तो ग्राफ से भी आप डोमेन और रेंज बता सकते हैं। अब आइए से कुछ प्रॉपर्टीज समझते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। पहले प्रॉपर्टी की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज मीन्स आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप यहाँ पे नंबर्स रख के चेक कर सकते हैं प्रॉपर्टीज को, ओके। बट हमें जो कुछ यूजफुल है उसकी केवल बात करेंगे हम लोग। उसकी प्रॉपर्टीज बहुत सारी हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ थोड़ा कम आएगा, बट जो इंपॉर्टेंट है कुछ मैं यहाँ बता रहा हूँ। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसके ऊपर कितना भी लगा दो उसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ही होना है, कितनी बार भी लगा दो, क्योंकि क्या पता है आपको, फाइनली वो इंटीजर ही आएगा। फाइनली क्या आएगा, इंटीजर ही। कैसे समझते हैं, तो लिखा है 4.5 का क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। इसके ऊपर भी लगा दिए हैं, इसके ऊपर कितनी बार भी लगा दो। देखिए इसको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, 4, क्या मिलेगा इसको, 4.5 है। ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी, तो जस्ट इसके पहले वाला जो होगा इंटीजर 4 होगा। फिर ऊपर से लगा हुआ है एक और, इसके ऊपर एक और लगा हुआ। अब देखिए ये भी क्या देगा, इंटीजर, तो इंटीजर तो है ही है, फिर 4 आ गया। फिर ये क्या देगा, इंटीजर। मीन्स फाइनली क्या है, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसके ऊपर कितना भी लगा दो, अप्लाई कर दो, फाइनली वही मिलेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही मिलेगा, दैट इज वो इंटीजर ही फाइनली हमको देगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे था। सेकंड बात करते हैं, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x की वैल्यू होती है वो x के इक्वल या इससे लेस होती है, बट मोर देन x-1 होती है। ये कैसे, इसको समझते हैं। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पहले देखिए ग्राफ मैंने अभी इरेज नहीं किया है, ध्यान दे। अगर ये ऊपर वाली लाइन क्या y = x है, तो नीचे वाली लाइन क्या होगी, ये वाली लाइन। ये वाली लाइन किस ग्राफ में शो कर रहा है, ये है y = x+1। बोलोगे सर जी ये कैसे है, रख के देख लो। y = मैं क्या बोल रहा हूँ, x+1 ही है। कैसे देखते हैं, y = x+1, x रखो y मिलेगा, एक बार चेक कर लेते हैं। x रखो 0 तो y मिलेगा 1। देखिए x रखो 0 तो y मिलेगा 1, x रखो 0 तो y क्या मिलेगा 1, ओके। x रखेंगे यहाँ पर, सॉरी माइनस है, x -1 का है, y = x-1, सॉरी। तो यहाँ रखेंगे x = 0 तो y क्या मिलेगा -1, x = 0 तो y मिलेगा, देखिए -1। ध्यान दीजिएगा, ये है y = x-1 का ग्राफ। अगर आप राइट जाएंगे कैसे, अगर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे y मिलेगा -1। देखिए x की वैल्यू 0, y क्या मिला -1, मिला कि नहीं मिला, ओपन है, ठीक है, कोई बात नहीं। x रखते हैं हम यहाँ पे 1 तो y क्या मिलेगा 0, x रखेंगे 1 तो y क्या मिला 0, देखो यहीं पर ही ग्राफ है, 0 मिला। x रखेंगे 1, x की वैल्यू 1 है तो y क्या मिला 0। x रखते हैं 2 तो y क्या मिलेगा 2 - 1 x रखेंगे 2, y मिलेगा देखिए 1। तो क्या मिला ग्राफ आपको यही पॉइंट मिले 1 2 3 मिला दो, तो ये है y = x-1। अब ध्यान दें ये किसका ग्राफ बनाए थे, जो ये ग्राफ बनाए हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है। ये सब किसके बीच में आ रहा है, इन दोनों नंबर के बीच में है। इसका मतलब देखिए इससे छोटा है, इससे छोटा है, इससे बड़ा है, इससे छोटा, इससे बड़ा। मीन्स ये हो x से देखिए क्या है, x के अंदर में है, x से क्या होगा
लेस देन आर इक्वल टू एक्स बट मोर देन एक्स माइनस वन। इसकी बात करें मोर देन एक्स माइनस वन, यहां से ग्राफ से हम लोग उसको देख लिए हैं। देखिए यहाँ पर इसको फिर से समझते हैं कैसे है ये। x माइनस वन से ज्यादा होगा ये इससे कम हो, कैसे देखिए इसका मतलब होता है ये y है, fx है, ये y की वैल्यू की बात हो रही है, x की बात नहीं हो रही। देखिए अगर लेंगे हम x, मान लो यहाँ पे x1 है, एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो यहाँ पे 1.5 है, x की वैल्यू क्या है 1.5, x की वैल्यू 1.5 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगा 1.5 तो क्या मिलेगा हमको 1 मिलेगा, क्या मिलेगा 1। अगर यहाँ पे ध्यान दें ये किसका ग्राफ था, ये होता है x माइनस वन, ये क्या था ये था x। देखिए यहाँ पे x माइनस वन से बड़ा है y की वैल्यू, ये है y की वैल्यू, x माइनस वन से ऊपर है कि नहीं है, x माइनस वन से बड़ा है, ये बड़ा है। और क्या इक्वल का साइन नहीं है बिकॉज यहाँ पर ओपन है, और क्या है x के बराबर है, x के बराबर है या उससे छोटा, x के बराबर या उससे छोटा, ये तो है x के बराबर में। देखिए x वैल्यू चल रही है आपकी यहाँ से यहाँ तक, x वैल्यू कहाँ से यहाँ तक है, तो उसके बराबर होगा या उससे जस्ट छोटा होगा, ये होता है y की वैल्यू। y मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू। ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ध्यान देंगे, प्रॉपर्टी है, x और x माइनस वन के बीच में होता है तो ये वैल्यू होती है, y की वैल्यू की बात कर रहे हैं, इंटीजर लेगा वो। यहाँ मैंने कॉन्सेप्ट में समझा दिया। अगर देखिए 1.5 की वैल्यू 1 आ गई मीन्स यहाँ पे क्या हो गया 1, लेस देन आर इक्वल टू x की वैल्यू क्या है 1.5, x की वैल्यू 1.5, ये क्या था 1, बट मोर देन x से माइनस कर दो 1 तो क्या है 1.5 माइनस वन मीन्स 0.5 से बड़ा ही है, क्योंकि 0.5 से बड़ा है 1 और 1.5 के इक्वल है या छोटा है। ठीक है, इस तरह से कॉन्सेप्ट समझना है आपको, ये पॉइंट भी ध्यान देना है। ग्राफ से इसको समझ सकते हैं या एग्जांपल से वैल्यू पुट करके आप चेक कर लेंगे। फिर देखते हैं इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। अगर लिखा है देखिए x प्लस एनी इंटीजर, x कोई रियल नंबर है उसमें कोई इंटीजर ऐड हुआ है, इसको अलग कर सकते हैं, इंटीजर को इंटीजर के फॉर्म में और x को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के फॉर्म में। ये कैसे समझिए पहले एग्जांपल से। सपोज करिए लिखा है ऐसे 4.5, ये क्या लिखा है 4.5, इसको आप लिख सकते हो 0.5 प्लस 4, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। Then you can write simply it 0.5 ग्रेटेस्ट फंक्शन प्लस 4, इंटीजर को अलग कर सकते हो तो हमारा आंसर फाइनली क्या आएगा। देखिए इसकी वैल्यू 0 होगी प्लस 4 क्या मिल जाएगा 4। क्या इधर वाला भी यही है, यस, इसकी भी वैल्यू क्या है 4। इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 4.5 इज 4, और इसको ब्रेक कर दिए इंटीजर में तो इंटीजर को अलग कर सकते हो और ये क्या रहेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रहेगा। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 4 ही आएगा, मीन्स ये भी करेक्ट है। ये आइडेंटिटी भी सॉरी ये प्रॉपर्टी भी यूजफुल है, अगर इंटीजर के फॉर्म में है इंटीजर को आप अलग कर सकते हो। ठीक है, फिर देखते हैं फोर्थ में अगर माइनस में कोई रियल नंबर है, माइनस में कोई रियल नंबर इस फंक्शन में है GIF में है तो क्या करें आप इसको यही लिख दें और साथ में -1 कर दें, माइनस बाहर निकालेंगे तो एक -1 लग जाएगा। कैसे देखते हैं, अगर लिखा देखिए -2.5 तो क्या बोल रहा है, अगर ऐसे तो माइनस बाहर कर दो, माइनस बाहर की लिख दिए 2.5 और साथ में एक लगा दो माइनस, ये कॉमन सेंस की भी बात है। ठीक है, ये सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, ये हो जाएगा -2.5 के पहले कौन सा इंटीजर होता है -3, कौन सा होता है -3, यहाँ पे क्या लिखेंगे -3, ये -3 होगा, आगे माइनस लगा हुआ है, सॉरी ये क्या हो जाएगा 2.5 का हो जाएगा 2। ठीक है, प्लस में है -1, आंसर क्या मिल गया -3। यहाँ पे बात करें ये क्या है -2.5 है, -2.5 इसके पहले होता है माइनस, लेकिन दो सेम आया है, बोथ वैल्यूज आर सेम। इट मींस अगर माइनस में कोई रियल नंबर है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में है तो माइनस बाहर कर लो तो माइनस यहाँ से हट जाएगा, बट एक -1 साथ में आ जाएगा इसको बैलेंस करने के लिए। ये था फोर्थ प्रॉपर्टी। फिर देखते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस नेगेटिव ऑफ x, ये क्या होगा, सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे क्या होगा, अगर ये सपोज कर लो इंटीजर नहीं है, अगर ये इंटीजर है, यहाँ दो ही बातें होती हैं, इंटीजर है तो क्या होगा, इंटीजर ना हो तो क्या होगा। देखिए अगर ये इंटीजर है, अगर ये इंटीजर है, आपको पता है इंटीजर एज इट इज बाहर आता है, देखिए ऊपर लिखा है
इंटीजर एज इट इज बाहर आएगा। इंटीजर कोई अगर इसमें रखा है 1 2 0 -1 तो वैसे बाहर आ जाएगा। ये क्या बनेगा देखिए, एक्स एक्स ही रह जाएगा, ये क्या बन जाएगा -x। इंटीजर एज इट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से बाहर आ जाता है, कोई इसमें चेंज नहीं होता है। तो ये कैंसिल क्या मिल गया, 0, मतलब हो गया 0। अगर यहाँ पर x जो है इंटीजर वैल्यू है तो इनका सम आएगा 0। अगर इंटीजर नहीं तब क्या होगा, अगर यहाँ इंटीजर नहीं है तब क्या होगा, देखिए इंटीजर नहीं है तब क्या होगा, ये तो ऐसे ही रहेगा। इससे आप क्या ले सकते हो, अभी यहां सीखो, देखिए ये क्या बन जाएगा, ये माइनस में होगा, ये यहां माइनस में होगा, ये अलग वैल्यू है, और साथ में एक -1 भी आ जाएगा, ये तो होगा। नेगेटिव x का इंटीजर वैल्यू क्या होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होती है, माइनस ऑफ g(f) ऑफ x -1। तो यहां से कैंसिल हो जाएगा, ये क्या मिलेगा प्लस, और ये क्या है माइनस, तो माइनस मिलेगा, -1 आएगा। इन दोनों सम क्या मिलेगा, -1 जब इंटीजर नहीं होगा, जब इंटीजर होगा तो क्या मिलेगा 0। एक देखते हैं लास्ट, अगर लिखा हो 6, अगर लिखा हो किसी का डिफरेंस फाइंड करना हो, किसी का डिफरेंस, तब क्या आंसर आएगा। फिर वही दो केस, when x is not an integer, when x is an integer, जब इंटीजर ना हो जब इंटीजर हो। तो चेक करते हैं पहले, जब ये इंटीजर होगा, अगर x इंटीजर होगा तो एज इट इज बाहर आ जाएगा, ठीक है फंक्शन से। तो यहाँ पे मिल जाएगा x माइनस ऑफ -x, अगर इंटीजर है तो क्या बन जाएगा x प्लस x, क्या मिल जाएगा 2x आंसर आएगा। आंसर क्या मिलेगा 2x। अगर इंटीजर नहीं है फिर वही केस अभी सॉल्व किए थे, अगर इंटीजर नहीं है तब क्या होगा, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। इससे क्या ले सकते हैं, इसे ले सकते हैं हम लोग माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x -1, ठीक है। देखिए प्लस हो जाएगा दोनों, ये प्लस ये भी क्या बन जाएगा प्लस, तो आंसर में क्या आएगा, इसको ऐड कर लेंगे तो 2 टाइम्स दिस +1, यहाँ मिलेगा 2 टाइम्स दिस फंक्शन +1, ये होगा आंसर 5th और 6th का। तो ये भी बहुत यूजफुल है, देखिए ये वाला प्रॉपर्टी बहुत यूजफुल है, इसको नोट कर लें। ये 6 प्रॉपर्टीज पर्याप्त है आपको। अब इस पे एक बेस्ड हम लोग 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट अस सॉल्व अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, सॉल्व फॉर x, क्वेश्चन इज सॉल्व फॉर x की वैल्यू के लिए सॉल्व करना है। यहाँ जो सिंबल बना है ये ब्रैकेट नहीं है, क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को शो कर रहा है x को, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है GIF, इसको ब्रैकेट नहीं समझ लेना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपली जैसे हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यहाँ सपोज कर लेंगे लेट y इक्वल टू दिस, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा y² - 5y + 6 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करना आप लोग सीखे हो, ठीक है। इसका फैक्टर क्या होगा, 6 के 2 फैक्टर जिसका सम 5 हो, तो क्या बन जाएगा ये y² - 3y - 2y + 6 इक्वल टू 0। पेयर से कॉमन करते हैं, y कॉमन यू गेट y - 3 -2 कॉमन यू गेट y - 3 इक्वल टू 0, मीन्स y - 3 इक्वल टू 0, और सॉरी फैक्टराइज कर लें, y - 3 हो जाएगा, और क्या होगा y - 2, कुछ ज़्यादा फास्ट चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, इट मीन्स y - 3 इक्वल टू 0 और y - 2 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, y मीन्स क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x की वैल्यू कितनी आ गई 3, यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या होगा 2, यहाँ पे और क्यों यूज किए हैं, और का मतलब होता है चाहे आप रख देंगे 3 तब भी ये 0 हो जाएगा, चाहे रख देंगे 2 तब भी 0 हो जाएगा। 3 या 2 दोनों में से 3 या 2 रखने पर 0 होगा, तो और केस में यूनियन लेते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, दोनों का यूनियन। अच्छा अगर ये लिखा है तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है x बिलोंग्स टू, x की वैल्यू क्या हो सकती है, अगर 3 आ रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 3 से लेकर के 4 के पहले तक, ये तो सीखे हैं। अगर 3 आ रहा है मतलब यहाँ पे 3 रहा होगा, या 3.1 3.2 3.9 तक, मीन्स 4 के पहले तक होता है।
और ऐसे यहाँ भी बात करें तो x की वैल्यू क्या होगी, 2 से लेकर के 3 के पहले तक, 2 से लेकर के 3 के पहले तक दोनों का यूनियन लेना है। ठीक है, क्या फाइंड करना है, x। इसको नंबर लाइन में ड्रा करते हैं। नंबर लाइन पर देखिए पॉइंट्स क्या है, 3 4, ये मैंने ले लिया यहाँ पर 3, ये है 3 और ये है 4, और पॉइंट क्या है, 2 भी है, एक पॉइंट 2 भी है। नंबर लाइन ड्रा कर दिए। पहला क्या बोल रहा है, 3 से लेकर के 4, 3 पर बोल रहा है क्लोज्ड, क्या बोल रहा है, 3 पर क्लोज्ड, और कहां तक जाना है, 4, 4 के पहले तक, यहां तक, ये बोल रहा है पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, सेकंड कंडीशन बोल रहा है यहां पर है 3, ये 2। सेकंड कंडीशन बोल रहा है 2 पर क्लोज्ड और आपको जाना है 3 के पहले तक, यहां पर ओपन, यहां पर ओपन, और दोनों में आर है, आर मीन्स दोनों का यूनियन लेना है। देखिए यहाँ पर दोनों का यूनियन क्या होगा, ये बोल रहा है 2 से 3 के पहले तक, ये बोल रहा है 3 से 4 तक। देखिए अगर यहाँ पे 3 क्या है, यहाँ पे 3 ओपन है, यहाँ पे क्लोज्ड है, आर में दोनों आता है, आर में दोनों, ये बोल रहा है ओपन, ये बोल रहा है क्लोज, तो 3 तो आ ही जाएगा। इसका मतलब 2 से लेकर के 4 के पहले तक, 2 से लेकर के 4 के पहले तक होगा, 4 के पहले तक हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर। बात समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ पे 2 से लेकर 3 के पहले तक है, तो ये 3 से लेकर 4 के पहले तक है, दोनों का आर। अगर इंटरसेक्शन होगा तो कुछ नहीं आता इसमें, इंटरसेक्शन में एक भी एलिमेंट नहीं आता। क्यों, देखिए 2 के पहले तक इधर है, ये 3 से स्टार्ट है, तो कुछ भी नहीं मिलता इसमें, बट यूनियन में सब आता है, ये भी आएगा, ये भी। तो क्या बोल रहा है, 2 से 3 के पहले तक, ये बोला 3 से 4 के पहले तक, मीन्स हमारा x की वैल्यू क्या होगी, x बिलोंग्स टू 2 पर क्लोज और 4 पर ओपन, ये है x का आंसर। x की वैल्यू क्या होगी, 2 इंक्लूडिंग 2 4 एक्सक्लूडिंग, ये होगा क्लोज इंटरवल होगा लेफ्ट से राइट से ओपन 2 4, ये हमारा आंसर होगा। सॉल्व करने पर x की वैल्यू यही मिलेगी, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू 1 अपॉन इन स्क्वायर रूट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x का स्क्वायर है माइनस एक्स माइनस 6। यहाँ पे क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात है, तो इसका डोमेन निकालना है। आपको पता है ये फंक्शन डिफाइंड कब होगा, रियल कब होगा, जब ये नीचे क्या हो, नीचे जीरो ना हो, नीचे क्या हो, जीरो ना हो, और साथ साथ ये अंदर में क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। इसका मतलब f(x) इज, इसका आंसर क्या होगा, सोल्यूशन f(x) इज रियल, f(x) इज रियल ओनली when x स्क्वायर माइनस 6, ये क्या हो, पहली बात जीरो ना हो, और क्या हो, नॉन नेगेटिव। देखिए दो बात है, ये जीरो इसको नहीं होना है, जीरो क्यों नहीं होगा, जीरो अगर आ जाएगा डिफाइंड नहीं होगा। सेकंड, ये जो स्क्वायर रूट में होता है वो क्या होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, जीरो या जीरो से बड़ा, तो दोनों एक साथ क्या होगा, यहाँ बोल रहा है जीरो नहीं हो और यहाँ पे जीरो है, मीन्स ये जीरो हट जाएगा। बात समझ में आई, जब नीचे रूट भी हो, नीचे रूट भी हो, डिनोमिनेटर में भी हो, जीरो नहीं आएगा, इक्वल जीरो नहीं होगा, इसी पर डिफाइंड होगा। मीन्स अभी हम लोग क्वेश्चन किए थे, तो यहाँ भी फैक्टराइज ही करना है, फैक्टराइज करना है। सपोज कर लो ये y है, ये क्या है, y, और इसको फैक्टराइज कर लो तो क्या बनेगा, यहाँ -1 है, -6 है, तो 3 - 2 आ जाएगा -1, तो क्या बनेगा ये 3 - 2, तो -3 -2 -6 मोर देन 0, फैक्टराइज कर लेंगे ना ये, इसको y सपोज कर लें, तो y स्क्वायर -3y -2y, सॉरी ये हो जाएगा +2y -6 मोर देन 0। अब इसमें कॉमन करना है, देखिए इसमें यही कॉमन है, y कॉमन है, तो क्या मिलेगा, इसमें कॉमन करने पे मिल जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x -3, यहाँ पर कॉमन करेंगे +2, तो यही मिलेगा यहाँ भी -3 मोर देन 0, तो फैक्टर हमारा क्या मिल गया, फैक्टर मिल गया है -3 एक ब्रैकेट में, और सेकंड में ब्रैकेट में मिल गया है +2 करके मोर देन 0। तो मोर देन 0 अगर दो नंबर हो, आपको नंबर लाइन पर सिखाए हैं, नंबर लाइन पर क्या सिखाया गया है, अगर मोर देन 0 होने का मतलब होता है, मोर देन 0 क्या एज ए मॉडुलस फंक्शन बिहेव करता है, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा। यहाँ से अगर निकालेंगे -3, यहाँ सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा हमको, अगर इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से मिल जाएगा x इज
इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इक्वल टू 3, तो क्रिटिकल पॉइंट हो गया 3, एक पॉइंट हो गया 3 और एक पॉइंट क्या हो गया -2। ध्यान में है, अगर ये ऐसे लिखा होता तब क्या करते हैं आप, ऐसे क्या करते हैं, यहां से x की वैल्यू निकालते हैं, वो क्या आ गया 3 आ गया, यहां से x की वैल्यू निकाले तो आ गया -2, इसे बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ऐसे यहां भी होगा, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं, ग्रेटर का साइन है, ग्रेटर का साइन है तो पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। देखिए इधर स्टार्ट होता है क्या, इधर होता है प्लस, बीच में माइनस, फिर क्या होता है प्लस। अगर यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है तो दोनों पर ओपन होगा, क्या होगा दोनों पर ओपन, दोनों पर ओपन हो गया। तब यहां से क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या होगी, तो यहां से क्या होगा प्लस मीन्स 3 से इधर जाएंगे और इससे इधर आएंगे, मतलब वही होता है, पॉजिटिव वैल्यू से बड़ी वैल्यू होती है, छोटी से छोटी वैल्यू हो जाती है। इसका मतलब हो गया जो मॉडुलस सॉरी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये क्या होगा 3 से बड़ा होगा, क्लोज नहीं है, 3 से बड़ा होगा, या साथ साथ यही फंक्शन जो है -2 से छोटा होगा, 3 से बड़ा होगा या -2 से छोटा होगा। अब इसी को सॉल्व करें तो आपका आंसर मिल जाएगा, इसी को सॉल्व करना है। इसके बाद क्या करना है, हम लोगों को x की वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे ये नहीं फाइंड करना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होने वाली है। क्या करेंगे इसके लिए, देखिए अब यहाँ पर रख के चेक करना है ये 3 से बड़ा होगा कब, मतलब यहाँ पे हमें 4 चाहिए, ये क्या हमेशा क्या आएगा इंटीजर ही आएगा, या तो यहाँ पे 4 होगा, 3 तो होगा नहीं, 3 से बड़ा चाहिए तो 4 होगा ना, समझे। यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 4 आएगी, तभी 3 से बड़ा होगा, क्योंकि इंटीजर ही आता है, 4 आए 5 आए 6 आए 7 आए कुछ भी आए, ये वैल्यू तो x की वैल्यू क्या होगी, अगर x की वैल्यू इसकी वैल्यू 4 लाना है तो x वैल्यू क्या पुट करना पड़ेगा, x की वैल्यू 4 या 4 से ज़्यादा पुट करेंगे। मेरी बात को समझें, अगर यहाँ पर इसको सेटिस्फाई करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में x की वैल्यू 3 से ज़्यादा हो, 3 से ज़्यादा कब होगा ये, इसका मतलब यहाँ पे जब क्या हो 3 से ज़्यादा मीन्स 4 हो 5 हो 6 हो 7 हो कुछ भी आ जाए, तो मिनिमम से मिनिमम क्या आना चाहिए 4, कम से कम 4 आना चाहिए या उससे ज़्यादा। क्या इसकी वैल्यू 4 या उससे ज़्यादा मीन्स x की वैल्यू क्या होगी, अगर इसको 4 लाना है तो हम अगर रख दें x 3.1 तो 4 नहीं आएगा 3 आ जाएगा, गलत होगा ये। देखिए अगर रखते हैं 3.1 तो क्या मिलेगा हमको 3, और 3 जो है 3 से बड़ा नहीं होता है तो 3.9 तक भी नहीं आएगा। जैसे रखते हैं 4 तो क्या मिल जाएगा 4, देखिए 3 से बड़ा है, या 4 से ऊपर कुछ भी रखेंगे 4.1 तब भी 4 आएगा, 5.15 हमेशा ये कंडीशन करेक्ट रहेगी। मीन्स x की वैल्यू क्या होगी 4 से स्टार्ट होगी, 4 के इक्वल या 4 से बड़ी होगी। इसका मतलब यहाँ से होगा दिस इम्प्लाइज x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझेंगे कैसे आ गया है, मैंने यहाँ ये बताया ये वैल्यू कम से कम 4 होगी इस कंडीशन में। अगर ये कंडीशन हमको लाना है 3 से बड़ा हो तो 4 हो सकता है, इंटीजर की बात है, ये क्या इंटीजर है तो 4 होगा। तो 4 लाने के लिए कम से कम x की वैल्यू क्या होना चाहिए, 4 लाने के लिए कम से कम x की वैल्यू 4 हो, इससे छोटी हो जाएगी 3.93 बन जाएगा, एंड 3 इज नॉट मोर देन 3, मतलब 4 होगा या 4 से ज़्यादा भी हो सकता है, तब क्या होगा ये कंडीशन करेक्ट होगी। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। अब बात करते हैं सेकंड की, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बोल रहा है इसकी वैल्यू -2 से कम हो, -2 से कम क्या होगा, -2 से कम इंटीजर -3 होगा, -4 भी होगा -5 भी होगा, उससे जस्ट मतलब इसके पास की वैल्यू क्या होगी -3 जो है इससे छोटा होगा, -4 भी होगा -5 भी होगा, बट देख रहे इसके नियरेस्ट सबसे क्लोज अगर रखते हैं यहाँ पे -2.1 देख लें, रख दें यहाँ पे -2.1, क्या रख दें -2.1, देखिए -2.1 इससे छोटा होता है, बट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में डालते हैं क्या बन जाएगा ये -3, क्या बन जाएगा ये -3। अगर रखते हैं यहाँ पे -2 रखते हैं -2 तो क्या मिलेगा -2, ये इनकरेक्ट होगा, -2 इज नॉट लेस देन -2। अब यहाँ पे रख के चेक करना है, तरीका यही होता है जो नंबर रखा है यही रख के चेक कर लो, अगर लेस देन है लेस देन रख के चेक कर लो, मोर देन है तो उसको रख के चेक कर लो। यहाँ पे क्या मैंने रखा -2 रखने पे ये क्या दिया -2 ही देगा एज इट इज, और -2 से छोटा नहीं होता मतलब गलत है।
मतलब सेटिस्फाई नहीं होगा, उसके और छोटा जाओ, लेस मीन्स और कम वैल्यू, तो -2.1 रख दिया, तब क्या मिला -3, सही है, -3 इज लेस देन -2, इसके ऊपर कुछ भी आप रखते जाओगे -2.2 -3.1 हमेशा छोटा ही मिलेगा। मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, -2 ना हो, बस -2 से जस्ट छोटा, मीन्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन -2, x की वैल्यू -2 से छोटा हो, -2 ना होने पाए, बस उससे छोटी वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो आपको ये कंडीशन सही मिलेगी। मीन्स क्या हो गया, दिस इंप्लाइज x इज लेस देन -2, x इज लेस देन -2। ये कॉन्सेप्ट आप समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा, आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फील करना है तभी समझ पाओगे। ये ट्रू कब होगा, जब ये होगा, देखिए अगर आप -2 रखते हैं यहाँ पर तो ये क्या देगा, -2 से छोटा कभी नहीं होता है, छोटी वैल्यू रखनी है। अगर रखते हैं यहाँ पे -2.1, यहाँ क्या रख दिए -2.1, तुरंत क्या बन जाएगा, -3 छोटा होता है, यस, मतलब -2 नहीं रखना, तभी ओपन किए हैं, -2 नहीं रखना, बाकी कोई भी छोटी वैल्यू आप रख सकते हैं x की। तो क्या मिला, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, यहाँ पे इक्वल है, और x इज लेस देन -2, देखिए यहाँ पे इक्वल का साइन है, तभी इक्वल साइन यहाँ पे आ गया, क्योंकि 4 रखने पर 4 देगा, 4 रखने पर 4 देगा, एंड 4 इज मोर देन 3, देखिए इक्वल ना होने के बाद भी यहाँ पे इक्वल आ गया, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ के चलना है, ठीक है ना, ये हो गया। ऐसे यहाँ पे क्या हो गया, x इज लेस देन -2, यहाँ पे और है, और के केस में होता है यूनियन, दोनों का यूनियन लेना है, इसका मतलब x बिलोंग्स टू 4 पे क्लोज्ड है, 4 पे क्लोज्ड है, एंड मोर देन 4, इनफाइनाइट यूनियन। यहाँ पर देखिए -2, हाईएस्ट वैल्यू क्या, -2 पर ओपन है, और कहाँ तक जाएगा, -इनफाइनाइट तक, -2 से -इनफाइनाइट, ये हो गया फाइनली x का आंसर। x का आंसर मीन्स ये क्या हो गया, डोमेन। सो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज 4 क्लोज टू इनफाइनाइट यूनियन -इनफाइनाइट टू -2 ओपन इंटरवल, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, नोट कर लें, 4 पर क्लोज है ये, तो इसको नोट कर लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन f(x) इक्वल टू 1/√x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। इसका डोमेन और रेंज फाइंड करना है। तो अगर डोमेन फाइंड करना है, आपको पता है डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, और स्क्वायर रूट है तो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। नॉन नेगेटिव मीन्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, 0 तो होगा नहीं, तो क्या मिलेगा, इसका मतलब फॉर डोमेन फाइंड करना है तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ये 0 से बड़ा होना चाहिए। इक्वल करेंगे तो 0 सेटिस्फाई यहाँ पे नहीं होगा, 1/0 हो जाएगा, तो मोर देन 0 होना चाहिए। बात समझ में आ रही है, जो स्क्वायर रूट में होता है क्या होता है, नॉन नेगेटिव, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और नीचे क्या, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, मीन्स दोनों एक साथ क्या हो गया, हट जाएगा, क्या मिलेगा, ओनली ग्रेटर देन 0, ये होना चाहिए। इसके साथ साथ हम लोगों को एक बात और पता है, पहली कंडीशन तो ये होगी, क्या है, वी नो दैट, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको नोट भी कर लें कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, ये क्या होता है, हमेशा 1 से छोटा होता है, या 0 से बड़ा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये कैसे है चेक कर लो। देखो आपको पता है ये इसका इंटीजर है, ये क्या है, अगर मान लो 1.5 है तो क्या है, 1 है, अगर ये 2.5 है तो क्या है, 2 है, ये -1.5 है तो क्या है, -2 है, तो हमेशा क्या डिफरेंस जो होगा 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता। मिनिमम से मिनिमम क्या होगा, 0, चेक कर लेते हैं। देखिए अगर ले लो आप x इक्वल टू ले लो 2.5, तो ये क्या होगा, x माइनस ये क्या होगा, ये बन जाएगा 2.5 माइनस इसकी वैल्यू क्या होगी, रख के देख लो 2.5, तो 2.5 ये क्या होगा, -2, दैट इज 0.5। देखिए 1 से छोटी आई, 0 से बड़ी। अगर मान लो यहाँ पे लेते हो आप x इक्वल टू 2, तब क्या होगा, ये हो जाएगा 2, ये भी क्या बन जाएगा 2, 0 आएगा। तो मिनिमम से मिनिमम 0 होगा जब इंटीजर होगा, जब इंटीजर होगा इसकी वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। बट अगर और कोई रियल नंबर है तो क्या होगा, इसकी वैल्यू 1 से छोटी ही होगी। एक देखते हैं नेगेटिव, सपोज कर लो x की वैल्यू है -2.3, x की वैल्यू क्या है, -2.3, ओके। तब x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, x की वैल्यू है -2.3, माइनस यहाँ पे है -2.3,
सॉल्व करते हैं, -2.3 माइनस ही अंदर में इसकी वैल्यू क्या होगी, -2.3 से छोटी क्या होती है, -3 क्या मिला हमको, -2.3 + 3, देखिए अगेन पॉजिटिव आ गया, 3 - 2.3 क्या मिला, अगर सॉल्व करें तो मिल जाएगा आपको ये 0.7, क्या मिला 0.7 इज लेस देन 1, मतलब 1 से छोटी ही रही, किसी भी कंडीशन में 1 या उससे ज्यादा नहीं होगी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लेंगे। ओके, ये सेकंड है। अब दोनों एक साथ हम लोग को सेटिस्फाई कराना है, ये कंडीशन भी, ये कंडीशन भी। ये क्या बोल रहा है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज मोर देन 0, और ये क्या बोल रहा है, मोर देन और इक्वल टू, मींस इक्वल टू वाला हट जाएगा। अगर दोनों कंबाइन करेंगे, क्या फाइंड करेंगे हम लोग, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, व्हाट वी गेट यहां से इक्वल का साइन हट जाएगा, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन 0। इंटरसेक्शन लेते हैं, दोनों में जो क्या कॉमन हो वो पॉइंट लेके चलना है, तो यहाँ पे इक्वल का साइन हट जाएगा। क्या दिखा रहा है, ये 0 से बड़ा या बराबर है, ये क्या बोल रहा है, 0 से बड़ा, तो क्या लेंगे, 0 से बड़ा होगा ये, x माइनस दिस लेस देन 1, ये होगा। तो बताना है हमें क्या निकालना है, डोमेन कैसे निकालें, यहाँ तो पहुंच गए, डोमेन कैसे निकालना। अब देखिए इसका डोमेन मतलब x की वैल्यू क्या रखें, तो डोमेन क्या होगा, x की वैल्यू क्या हो सकती है, अब आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे ध्यान दें, इसका मतलब हमें ये 0 नहीं होने देना है। ये 0 कब नहीं होगा, बाकी देखिए x की वैल्यू आप कुछ भी पुट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे 0 ना होने पाए, मतलब ये अगर 0 हो गया तो पूरा ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ये 0 कब होता है, ध्यान में, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x 0 कब होगा, ये तब होगा जब x इंटीजर हो। अगर यहाँ पे x इंटीजर हो गया तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, और 0 नहीं लेना है, मीन्स ये इंटीजर ना हो बस। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है x माइनस दिस, ये इंटीजर ना हो, ये इंटीजर ना हो तो पूरा पूरा क्या डिफाइंड है, ये पूरा पूरा फंक्शन डिफाइंड होगा, क्योंकि 0 और 1 में वैल्यू भी ये होगी। यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो, इंटीजर ना हो, x की वैल्यू इंटीजर होने पर ये भी इंटीजर -0 बन जाएगा, और 0 होने से, ये 0 हो जाने से फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो कहने का मतलब केवल इंटीजर ना हो, बाकी x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई डाउट ही नहीं है, x की वैल्यू कुछ भी हो जाए, क्योंकि कुछ भी हो जाने से हमेशा क्या हो गया, इसकी वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, 0 से बड़ी और 1 के बीच में, 0 से बड़ी और 1 के बीच में मिलने से पॉजिटिव होगा। 1 पॉजिटिव क्या, रियल फंक्शन है, 1 पॉजिटिव क्या, ये तो रियल है। फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R, ध्यान में क्या रहे, एक्सेप्ट जो ऊपर लिखा है इसको छोड़ करके, ये हमेशा क्या, 0 से 1 के बीच में रहेगा। R कोई भी रियल नंबर हो बट इंटीजर ना हो, अगर इंटीजर हो गया, अगर x इंटीजर हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो गया, अगर x इंटीजर हो गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 बन जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो 0 नहीं बनने देना है, मतलब x इंटीजर नहीं होगा, बाकी आप कुछ भी रखो 0 और 1 के बीच में ही मिलेगा, 0 और 1 के बीच में मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव डिफाइंड है स्क्वायर रूट में, तो 1/this डिफाइंड। तो क्या ध्यान देना है, x की कोई भी वैल्यू हो, इंटीजर ना हो, तो डोमेन क्या होगा, हेंस x बिलोंग्स टू r माइनस z, जो x की वैल्यू होगी उसका जो डोमेन होगा, सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट इंटीजर्स, केवल इंटीजर्स को छोड़ करके आप कोई भी वैल्यू ले लेंगे तो फंक्शन डिफाइन है। ये हो गया डोमेन क्या हो गया, हेंस डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू r माइनस z, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज r माइनस z, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद इसका रेंज निकालना है, रेंज मीन्स इसकी वैल्यू क्या होगी। हम लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं, देखिए अब यहीं से रेंज निकाल लेते हैं, क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लगा करके रेंज निकाल लें। तो आइए इसके बाद हम लोग रेंज निकालते हैं, इसको नोट कर लें, ले लो हियर फॉर रेंज निकालना है, यहीं से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे हमें क्या पूछना है, हमें फंक्शन ये फाइंड करना है, रेंज मीन्स ये y की वैल्यू फाइंड करें, तो ये y है, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले क्या लगा था, स्क्वायर रूट, अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है, यहाँ पे लगा देंगे x माइनस, यहाँ भी क्या होगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, ये ध्यान में रहे, x की वैल्यू क्या है,
कोई भी रियल नंबर है, इंटीजर नहीं है बस, ठीक है। फॉर ऑल एक्स आर माइनस जेड। फिर क्या करेंगे, 1 अपान इसका इनवर्स करेंगे। तो जीरो का इनवर्स क्या होता है, इनफाइनाइट, पता है। जीरो का इनवर्स क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मीन्स 1 अपान जीरो, ठीक है। तो इनवर्स कर देंगे तो क्या होगा, देखिए अगर लिखा है 5 इज ग्रेटर देन 1, इनवर्स करने पे क्या होगा, 1 अपान 5 इज लेस देन 1 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे इनफाइनाइट तो क्या मिल जाएगा, ये इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से क्या होगा, छोटा होगा। साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज होता है इनवर्स करने पर, ये हो जाएगा 1 अपान, यहाँ भी इनइक्वलिटी चेंज, इसका उल्टा क्या होगा 1, 1 अपान 1 क्या बन जाएगा 1, इसके बीच में आएगा ये। तो बस इसका मतलब ये हमारा फंक्शन था, जो फंक्शन था एफ एक्स क्या है, 1 से बड़ा है बट इनफाइनाइट से छोटा है, 1 से बड़ा बट इनफाइनाइट से छोटा, तो ये हमारा रेंज हो गया। तो रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ द फंक्शन इज 1 पर ओपन, इनफाइनाइट पर ओपन, 1 से इनफाइनाइट, 1 से बड़ा इनफाइनाइट छोटा, 1 टू इनफाइनाइट, दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। ये बात समझ में आ गई होगी। जब भी इनवर्स करते हैं साइन ऑफ इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाती है। जीरो का इनवर्स मतलब क्या हो गया, 1 अपान जीरो होता है इनफाइनाइट, 1 अपान 1 क्या होगा 1, साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज, ये हो गया। और यही तो हमारा फंक्शन था, यही हमारा फंक्शन था एफ एक्स की वैल्यू ही क्या होती है, रेंज, वाई की वैल्यू रेंज होती है। तो एफ एक्स क्या है, 1 से बड़ा है और इनफाइनाइट से छोटा, नॉट इंक्लूडिंग 1 एंड इनफाइनाइट, ओपन में आ जाएगा, 1 टू इनफाइनाइट, ये हो गया रेंज। रेंज किसमें डिफाइंड है, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर माइनस जेड, बट एक्स क्या हो, आर माइनस जेड से हो, सेट ऑफ रियल नंबर से हो जिसमें इंटीजर ना हो। ये था डोमेन और रेंज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। तो फंक्शन में हम लोग आज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़े हैं और उसके बेस्ड प्रॉब्लम, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो गया है। अब इसके बाद हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे। फंक्शन देखिए बहुत बड़ा है, बहुत ब्रॉड है, इसको आप पढ़ते जाएंगे तब भी आपको टाइम कम ही लगेगा। इसमें डोमेन रेंज निकालना बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और भी फंक्शंस है, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बहुत सारे फंक्शन है। बट इतना हम लोग पर्याप्त है, आगे भी पढ़ते रहेंगे। इसके बाद हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो इसको आप जरूर शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।